हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं परमुटेशन का ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज़ सर्कुलर परमुटेशन। अभी तक जो हम परमुटेशन करते आए हैं उसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया इन अ लीनियर ऑर्डर। ठीक है, जैसे सपोज अगर मेरे पास 4 लेटर्स हैं ABCD, अगर इन 4 लेटर्स को मैं लीनियर ऑर्डर में अरेंज करूं तो मेरे पास ऑप्शंस क्या बनती हैं, 4P4 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, मीन्स आपके पास 24 अरेंजमेंट्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है। पर अगर इसी अरेंजमेंट को मैं सर्कुलर में करूं, आप देखिए मैंने सिर्फ एक केस लिया कि जहाँ पे ABCD, DABC, CDAB, BCDA, ये 4 अलग अरेंजमेंट हैं लीनियर के। जो 24 दिए हैं ना, उनमें से मैंने ये वाले 4 लिए हैं। ठीक है, ये क्यों लिए, क्योंकि ये मैच करते हैं इनके साथ। अगर इनको सर्कुलर में ले लूँ तो एक जगह A आएगा, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। ठीक है, और अगर इसको घुमा भी दो आप, सर्कल है, सर्कल को ओवरटर्न भी कर दो तो भी क्या है, A के आसपास क्या आ रहा है, B और D, B के आसपास A और C के आसपास D एंड B। ठीक है, अब इसी सर्कल को अगर मैं घुमा दूँ, थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, A को यहाँ ले आऊँ, B को यहाँ ले आऊँ, C को यहाँ और D को यहाँ, सिर्फ इसको टर्न कर रहे हैं, जैसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट रोटेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D, यहाँ पे बन जाएगा A, यहाँ पे बन जाएगा B, यहाँ पे बन जाएगा C। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट क्या है, DABC। ठीक है, इसी को फिर यहाँ पे फिर घुमाया, C को यहाँ ले आए, D को इधर ले गए, A को इधर, B को इधर, तो ये अरेंजमेंट बन गया। इसमें क्या है, CDAB, CDAB। ठीक है, अब फिर इसको घुमा दिया तो B ऊपर आ गया, BCAD, सो BCDA, तो BCD। अब इसका मतलब क्या है कि लीनियर के अंदर जो बच्चे 4 अरेंजमेंट बन रहे थे ना, ठीक है, वो चारों अरेंजमेंट जब मैंने सर्कल में बनाए तो वो एक ही अरेंजमेंट है, A के बाद B। अगर मैं कैसे देख रही हूँ, क्लॉकवाइज, ABC एंड D। मेरी बात समझ में आ रही है। सो इसी ABCD को मैंने सर्कल को थोड़ा सा टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया, सो वो कुछ इस तरह से नज़र आने लग पड़ेगा, ABCD। और रोटेट कर दूंगी तो मेरे को क्या नज़र आने पड़ेगा, CDAB। और रोटेट कर दूंगी तो BCDA। इट मीन्स ये चीज़ें वही हैं, आप सर्कल को रोटेट कर दो तो अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा। सो जहाँ लीनियर में ये 4 अरेंजमेंट बन रहे थे, वो ये 4 ना बनकर ये सारे सेम ही हैं। सर्कुलर जो है, आपको उसको जिस मर्जी एंगल से देख लो, ये चारों जो हैं एक ही कॉम्बिनेशन है। सो उन चारों के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 लीनियर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, 1। ठीक है, सो अगर यही लीनियर कॉम्बिनेशंस को मैं सर्कुलर में लिखूं कि 4 ऑब्जेक्ट्स को मैंने सर्कल में क्या करना है, अरेंज करना है, तो बेटे कैसे होगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 अरेंजमेंट थे। ठीक है, 4 चीज़ें अरेंज हो रही थी तो 4 टाइम्स रिपीट हो रही थी। इसका मतलब ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 टाइम्स। सो वो 4 रेपिटेशंस को हमने एक बार लेना है, इसलिए जो लीनियर की परमुटेशंस थी उसको आप 4 से, मतलब n फैक्टोरियल से क्या कर रहे हो, डिवाइड, तो यहाँ से मिलेगी आपको सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बना 4 × 3 × 2 × 1 ओवर दिस, दैट इज़ ये वाली वैल्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। इट मीन्स कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स थे तो आंसर 3 फैक्टोरियल बन रहा है, n ऑब्जेक्ट्स हैं तो आंसर क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल। और ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना। ठीक है, सो सर्कुलर परमुटेशन जब आप भी n नंबर्स की लोगे तो उसका फार्मूला n फैक्टोरियल या NPR ना होके क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल। प्लीज़ इसको आपने ध्यान में रखना है। तो सर्कुलर परमुटेशन का आंसर क्या है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का, उसको देखते हैं। अब वो कहता है कि आप सपोज जैसे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको समझाती हूँ आपको। इन दीज अरेंजमेंट्स ईच पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब क्लॉकवाइज आप देखो किसी चीज़ को, या आप काउंटर क्लॉकवाइज देखो, ठीक है,
ईच ऑब्जेक्ट हैज़ द सेम नेबर दो इन रिवर्स ऑर्डर। अब ये रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब है, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। एंड ईदर ऑफ दोस अरेंजमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। इन अरेंजमेंट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, फ्रॉम अदर बाय जस्ट ओवर टर्निंग द सर्कल। ठीक है, जो सर्कुलर अरेंजमेंट है उसको उल्टा आप कर दो तो आपको क्लॉकवाइज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले वो कहता है कि अगर मैंने सपोज एक अरेंजमेंट इस तरह से लिया है, चार चीज़ें प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी। सो वो कहता है सर्कुलर और एंटी क्लॉकवाइज में अगर मैं इसको क्लॉकवाइज देखूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, ए का नेबर क्या है बी के बाद क्या आ रहा है सी के बाद क्या आ रहा है डी। इसका मतलब ए बी सी एंड डी ये क्या आ रहे हैं, क्लॉकवाइज। अगर इसी अरेंजमेंट को एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो क्या आएगा, ए डी सी, इस तरह से चेक करें, और बी के बाद क्या है, ए। ठीक है, सो अगर आप चेक करो ए के एडजेसेंट कौन कौन नज़र आ रहा है, डी एंड बी। यहाँ पे भी क्या है, डी एंड बी। ऑर्डर क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे बी पहले और डी बाद में, यहाँ पे डी पहले और बी बाद में। इसी तरह सी के नेबर्स देखो कौन आ रहा है, डी एंड बी। यहाँ देखो सी का नेबर कौन है, बी एंड डी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ठीक है, सो इट मीन्स वो क्या कह रहा था कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में किसी भी ऑब्जेक्ट के नेबर्स वही होंगे, पर अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उनका ऑर्डर जो है नेबर्स को देखने का वो रिवर्स होगा। ये उसके कहने का मतलब है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उसने क्या कहा, अगर मैं इसी अरेंजमेंट को क्लॉकवाइज देखूं तो अरेंजमेंट बन रहा है ए बी सी डी। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज देखूं इस डायरेक्शन में तो अरेंजमेंट बन रहा है ए डी सी बी। अब वो कहता है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज बनाने के लिए इसको उल्टा करना। मतलब आप ऐसा करो जैसे सर्कल को हाथ में उठाया और उसको जो उसकी राइट हैंड साइड थी वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड बना दी, मतलब अपसाइड डाउन करनी है इसकी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो इसकी दो सरफेस हैं सर्कल की, ऊपर वाली और नीचे वाली। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्स, हम क्या करें, इसको अपसाइड डाउन करें। जब अपसाइड डाउन करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे। ठीक है, सो आपने क्या किया, जैसे ही क्लॉकवाइज को टर्न कर दिया तो इस केस में जो इसी क्लॉकवाइज का ऑर्डर आप देख रहे हो वो क्या बन रहा है, ए डी सी बी। सो वही ऑर्डर किसका है, एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट वो इसमें बता रहा है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्लियर है। अब वो कहता है कि जो टोटल परमुटेशन है वो हमने निकाली n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है। तो उसमें क्लॉकवाइज भी कवर्ड है और एंटी क्लॉकवाइज भी कवर्ड है। सपोज अगर मेरे पास कोई बैंगल है, या सपोज बैंगल के ऊपर बीड लगे हैं, या कोई सपोज मेरे पास कोई नेकलेस है, नेकलेस के ऊपर बीड लगे हैं। ठीक है, कोई रेड ग्रीन ब्लू कुछ डिफरेंट कलर्स के से डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं इसको देखूं इस तरह से ये बीड्स हैं। हाँ जी, अब अगर आप इस नेकलेस को देखो, ज़्यादा सुंदर नहीं बना ये नेकलेस, आप इसको किसी भी ऑर्डर में देख लो तो इस केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा। सो जैसा नेकलेस क्लॉकवाइज नज़र आएगा वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। सो इस केस में अगर मैं परमुटेशन ले रही हूँ तो ये क्लॉकवाइज भी कवर हो रही हैं और इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी कवर हो रही हैं। ठीक है, परमुटेशंस वही हैं, सेम है, इसके आसपास दोनों तरफ क्या है, सेम नेबर आ रहा है। ठीक है, सो इस केस में, ठीक है, जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों सेम ही हैं, उस केस में सर्कुलर परमुटेशन का आपका फॉर्मूला क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो दो सेम तरह के हाफ इसमें इंक्लूडेड हैं, उसका एक हाफ हमने एक्सक्लूड कर दिया बाय डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, सो ये थे इसके फॉर्मूलाज। अब करते हैं कुछ सम्स रिलेटेड टू क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन 7 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, एक नेकलेस है उसमें डिफरेंट कलर्स के 7 बीड्स हैं। सो मैं अलग अलग नहीं ले रही अभी।
ठीक है। सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने एक क्या लिया, नेकलेस लिया जिसमें 7 बीड्स डिफरेंट कलर के। अब आप देखिए कि मैंने इसके नेबर्स में ये लिखा है, हो सकता है इसके नेबर्स में यहाँ पे कोई भी लग सकता है इनमें से, ठीक है। इन चारों में से भी तो कोई इनके नेबर्स में हो सकता है ना, ठीक है। सो 7 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर के नेकलेस में लगाने हैं। सो जहाँ नेकलेस आ गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर परमुटेशन की, ठीक है। सो द अरेंजमेंट ऑफ बीड्स इन अ सर्कुलर इन अ नेकलेस, अरेंजमेंट ऑफ बीड्स आर अरेंज्ड इन अ नेकलेस, सो परमुटेशन इज सर्कुलर, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, क्लियर। अब वो क्या कहता है, 7 बीड्स हैं, ठीक है, एंड उनको अरेंज करना है। वैसे हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है, n-1 फैक्टोरियल, पर इसमें कौन सा एक कॉन्सेप्ट होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई फ़र्क नहीं होता तो परमुटेशन का आंसर क्या बनता है, n-1 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है। एंड जब आप नेकलेस के केस में देखते हो, इन केस ऑफ नेकलेस सर्कुलर एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज सेम, देयरफॉर, ठीक है, टोटल वेज इन विच 7 बीड्स आर अरेंज्ड इन अ नेकलेस इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 2। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या बना, 5 फैक्टोरियल इंटू 3, सो इट इज़ 120 इंटू 3, 360। सो मेरे पास 360 वेज हैं जिसके हिसाब से आप इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज 6 पीपल कैन सिट ऑन अ राउंड टेबल। अब मेरे पास एक राउंड टेबल है और 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं। सो उन्होंने सिट करना है फॉर अ मीटिंग। सो यहाँ पे राउंड टेबल पे मीटिंग में बैठे हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर मैटर करता है। सो जो गार्लैंड वगैरह है उसमें जब आप देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, क्लियर है। सो जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इस केस में टोटल वेज of 6 people can sit at a round table, किसके इक्वल होंगे, n-1 फैक्टोरियल के इक्वल, दैट इज 6-1 फैक्टोरियल, सो दैट इज 5 फैक्टोरियल 120, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इस सब में देखिए क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड। 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक टेबल पे हमने बिठानी है, ठीक है, सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इसका मतलब लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठे हैं। 5 लड़कियां हैं ना, सो अगर मैं 5 लड़कियां इकट्ठी नहीं बिठाना चाहती तो 5 लड़कियों के लिए कितनी चॉइसेस बच गई, 5, ठीक है जी, क्लियर। कितनी चॉइसेस बनी, 5, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो गए, बॉयज़, तो यहाँ क्या है, बॉयज़। सो बॉयज़ के लिए भी क्या है, 5 सीटें हैं पर सर्कुलर मोड में। हाँ जी, अब हमने क्या देखा कि 5 बॉयज़ हमने बिठाए और उनके ऑल्टरनेटिव हर बॉय के आसपास क्या है, एक गर्ल बैठी हुई है, ठीक है, इस तरह से बिठाई। सो पहले अगर मैं बॉयज़ को सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितने चॉइसेस बने, 5-1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब बेटे 5 बॉयज़ आपके बैठ गए इन पोजीशंस के ऊपर, ठीक है, सो अब मैंने जो 5 गर्ल्स बिठानी है ना, ठीक है, वो पांचों इस सीट के लिए, इन 5 में से कोई भी यहाँ पे बैठ सकती है, 5 गर्ल्स में से। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 5। इसके लिए कितनी चॉइसेस बच जाएंगी, 5 में से एक यहाँ बैठ गई तो 4। इसके लिए कितनी, 3। इसके लिए कितनी, 2। इसके लिए कितनी, 1, ठीक है। फिर आपने दोबारा से सर्कुलर नहीं लेना, ये ध्यान में रखना है। सर्कुलर के लिए एक बॉयज़ के लिए हमने सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। सो जब बॉयज़ एक ऑर्डर में फिक्स होके बैठ गए
तो मैंने देखना है कि किस बॉय के, दो बॉयज़ के बीच में एक गर्ल बैठी, तो किन्हीं दो बॉयज़ के बीच में आप पांचों में से कोई एक गर्ल बिठा सकते हो। देयरफॉर गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, दैट इज़ 120 वेज। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर। सो ये आपका बना 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 24 इंटू 120 दैट इज 0, 2880 आपका क्या बना आंसर। ठीक है, अगर आपको ये लीनियर और सर्कुलर ये 5-5 वाले में समझ नहीं आ रहा, मैं आपको फिर समझाती हूँ। सपोज मेरे पास 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, 4 लोग सर्कल में बैठ रहे हैं, या सपोज मैं ऐसे कह लूँ 3 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, 3 बॉयज़ मैंने सर्कल में बिठा दिए, अब 2 गर्ल्स मैंने बिठानी है। सो या तो गर्ल 1 यहाँ आ जाएगी या गर्ल 2 यहाँ आएगी। अगर इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं 2, तो इसके लिए कितनी चॉइस बच गई 1। अब बॉयज़ यहाँ पे सर्कल में बैठने थे, सो इन 3 बॉयज़ में से आप जब आप सर्कल बना रहे हो बेटे, सिर्फ पहले मैं किसको अरेंज कर रही हूँ, बॉयज़ को। ठीक है, 3 बॉयज़ को अरेंज कर रही हूँ। सो उस वक्त मेरे पास सर्कुलर में जब आपने बनाया तो n-1 फैक्टोरियल के हिसाब से मैंने 2 फैक्टोरियल वेज ले लिए। क्यों? जब आपने एक बंदा बिठा दिया, आप चाहे उसको यहाँ बिठा दो, चाहे उसको यहाँ बिठा दो, चाहे उसको यहाँ बिठा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक जगह उसकी पोजीशन सेट हो गई तो उन 2 पोजीशंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके नेबर्स ही हैं ना आसपास। ठीक है, सो यहाँ पे आप बॉय को बिठा सकते हो या यहाँ पे बॉय को बिठा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सो मेरे पास कितनी चॉइसेस आ गई, 2 चॉइसेस। ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। जब आपने गर्ल्स बिठानी है, ठीक है, अगर मैं मान लूँ 3 ही गर्ल्स हैं, ठीक है, इसे मान लेती हूँ 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, सो गर्ल 1 यहाँ बैठ सकती है। ठीक है, गर्ल 1 यहाँ पे भी बैठ सकती है, गर्ल 1 यहाँ पे भी बैठ सकती है। अब मैं यहाँ पे जब आप लगा रहे हो ना, क्योंकि इसके आसपास नेबर्स इसके फिक्स हो गए, अब ये एक तरह का क्या बन गया, लीनियर अरेंजमेंट। अब ये सर्कुलर नहीं रहा। अगर गर्ल्स 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 इस तरह से कुछ करते फिर ये पक्का सर्कुलर होता। अब क्योंकि इनके आसपास जो बॉयज़ बैठे हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, उनके नेबर्स क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। सो यहाँ पे अब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे 3 चॉइसेस होंगी, यहाँ 2 चॉइसेस होंगी, यहाँ 1 चॉइस, तो कितनी चॉइसेस, 3 फैक्टोरियल। सो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाएं। ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब है कि 4 पर्सन्स ABCD आर टू बी सीटेड ऑन अ सर्कुलर टेबल। एक टेबल के ऊपर मैंने उनको सीट कराना है। इन हाउ मैनी वेज दे कैन बी सिटेड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे तो क्या लेंगे हम, 4 फैक्टोरियल टोटल बनते हैं लीनियर में। सो सर्कुलर में हमारे पास कितने बनेंगे, सर्कुलर में 4 पर्सन्स कितने अरेंजमेंट्स में बैठ सकते हैं, इन n-1 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज में। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ 6 कॉलेजेस सिट देमसेल्व्स राउंड ऑन अ राउंड टेबल। राउंड टेबल पे 6 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स बैठे हैं, ठीक है, टू डिस्कस सम एग्जाम स्केड्यूल। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज प्रिंसिपल ऑफ X कॉलेज एंड Y कॉलेज विल नॉट सिट टुगेदर। कि हमने अगर X को सेट कर दिया तो X के नेबर में Y नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर, कि X के नेबर में Y नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आप टोटल देखो तो मेरे पास कितने हैं, 6 टोटल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, 6 कॉलेजेस हैं। सो अगर मैं देखूं कि Y और X इकट्ठे आए या ना आए, टोटल आपके पास टोटल वेज कितने हैं। सो टोटल वेज इन विच 6 प्रिंसिपल्स कैन सिट ऑन ए राउंड टेबल कितने होंगे, n-1 मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 120। ठीक है जी, क्लियर है। अब वो क्या कहता है कि व्हेन दे डजंट सिट टुगेदर, अगर मैं मान लूँ कि वो दोनों जो हैं इकट्ठे बैठ रहे हैं। इकट्ठे बैठने का मतलब X और Y या Y और X इस तरह कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर इकट्ठे बैठ रहे हैं और ये क्या है, टोटल वाले,
सो टोटल वाले में से जो इकट्ठे बैठने वाला केस है अगर वो माइनस कर दूँ तो वो केसेस बच जाएंगे जिस केस में एक्स और वाई इकट्ठे नहीं बैठते। मेरी बात समझ में आ रही है? सो वो केसेस बच जाएंगे जिसमें एक्स और वाई इकट्ठे नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर। अब अगर मैं इकट्ठे बैठने वाला केस ले लूँ उनका, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, दो सीट्स आपकी क्या कर दी, एक तरह की फिक्स। चाहे आप एक्स का ये नेबर फिक्स कर रहे हो, चाहे एक्स का आप एक नेबर फिक्स कर रहे हो, क्योंकि इस केस में एक नेबर आपने क्या कर दिया, फिक्स। ठीक है, एक नेबर के लिए आपके पास क्या बच गई, चॉइस। ठीक है, क्लियर है। सो मैं मान लूँ ये एक ही यूनिट है, ये मैंने क्या मान लिया, ये एक ही पर्सन है या एक ही सीट है, क्योंकि इन दोनों को मैंने इकट्ठे बैठाना है। ठीक है, क्लियर है। सो मेरे पास कितनी सीट्स बच गई, 1 2 3 4 और 5 सीटें बेटा मेरे पास बच गई हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही, मैं आपको क्या बता रही हूँ। सो अगर मैं एक्स और वाई सीट को सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करूँ, देन द पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर कैसे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये एक्स और एक ये सीट मैंने अरेंज कर दी, इन दोनों पे एक्स वाई बैठते हैं। आप इसको जैसे मर्जी सर्कल को रोटेट कर दो, ये इकट्ठे बैठे हैं। सो टोटल कितने लोग हैं, 6 कॉलेजेस हैं। सो 2 अगर इकट्ठे बैठ गए तो बाकी क्या बच गए, 4। ठीक है, सो इनको मैं क्या मान रही हूँ, एक यूनिट। जैसे सपोज मैं कुछ इस तरह से इसको बना देती हूँ, इस सर्कल को मैं कैसे बना रही हूँ, इट मीन्स इसके अंदर 2 नेबर्स इकट्ठे बैठे हैं। अब इन सब को मैंने सर्कल में अरेंज करना है, तो मेरे पास देखो बच्चे कितनी ऑप्शन बच गई, 5 ऑप्शन। ठीक है, सो देन द पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर कितने, 5 माइनस 1। 5 लोगों को सर्कुलर मोशन में बैठाऊंगी तो कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट इज कितने, 24। इतनी बात समझ में आ गई, डन। अब क्योंकि मैं x का नेबर y भी ले सकती हूँ, ठीक है, इधर भी नेबर उसको बना सकती हूँ, इधर भी नेबर बना सकती हूँ। सो आपस में अरेंज होने के उनके कितने वेज हैं, 2। ठीक है, x एंड y कैन बी अरेंज्ड म्यूचुअली इन 2 वेज। ठीक है, देयरफॉर टोटल वेज in which x and y can sit together is equal to 2 into 24। 24 इसमें से और 2 वेज वो आपस में म्यूचुअली कैसे बैठे हैं, जैसे ये है, ये ऐसे बैठ सकते हैं या इस तरह से भी बैठ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये 2 वेज ये हमने लगाए, ठीक है, उनके साथ 24 के साथ। तो टोटल इकट्ठे बैठने के वेज क्या हो गए, 48। ठीक है, अदरवाइज टोटल वेज कितनी दी है, 120। देयरफॉर टोटल वेज इन विच x, y कांट सिट टुगेदर कितने होंगे, टोटल माइनस जो सिटिंग टुगेदर वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 72। सो 72 ऐसे वेज हैं जिसमें आप x और y को बिना इकट्ठे बिठाए प्रिंसिपल्स को अरेंज राउंड टेबल में कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, पीछे जैसा ही एक सम यहाँ पे है, तो यहाँ क्या कहता है कि 8 कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी कोई मीट है और दे वांट टू सिट इन ए राउंड टेबल। और अगर हम चाहते हैं कि कंट्री ए और कंट्री बी के 2 मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, वो इकट्ठे ना बैठे, तो कितने वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। सेम जैसा अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया वैसा ही ये एग्जांपल है। सो अगर मैं मानूँ ए और बी इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, सो मेरे पास बाकी चॉइसेस कितनी बचती हैं, 7। ठीक है, सो देयरफॉर व्हेन ए एंड बी सिट टुगेदर, ठीक है, सो कंसिडर देम एज अ यूनिट, as a unit. Therefore total arrangement in this case in case of sitting together कर लेते हैं, in case of sitting together कितने बनेंगे हमारे पास, 8 थे, 8 में से हमने इनको एक यूनिट बना दिया
सो कितने बने 7, ठीक है। तो 7 का n 7 है तो कितने बने मेरे पास 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है आपका 720, ठीक है जी, क्लियर। सो इकट्ठे बैठने वाले कितने अरेंजमेंट है 720। अब अदरवाइज टोटल अरेंजमेंट क्या है, टोटल प्रिंसिपल कह दिया, टोटल मिनिस्टर्स कितने हैं 8 है, उनको राउंड टेबल पे बनाना है, बिठाना है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने बने 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल हमारे पास बनते हैं 5040, ठीक है। अब हम कहते हैं ए और बी को इकट्ठे नहीं बिठाना, सो हम क्या करेंगे, टोटल में से जहाँ ए बी इकट्ठे बैठे हैं उन दोनों का क्या निकाल दें डिफरेंस, या उसको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट। देयरफॉर द वेज इन विच A, B does not sit together is equal to 5040 minus twice of 720. Twice of 720 क्यों? Because A and B can arrange themselves in 2 ways, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, हाँ जी, तो इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर बन रहा है आई थिंक सो 3600, ठीक है। सो देयर आर 3600 वेज इन विच आप मिनिस्टर्स को अरेंज कर सकते हो ताकि 2 कंट्रीज के मिनिस्टर ए एंड बी के इकट्ठे ना बैठें। दैट्स इट फॉर द सर्कुलर परमुटेशन। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, मेरा कराया काम आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।